कंपेयरिंग क्वांटिटीज का ये एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन करते हैं। और ये क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन है न्यू एनसीईआरटी का। तो इसमें हमें सबसे पहले दो टर्म समझना है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट एसआई जो हम पहले किए हुए हैं, और दूसरा एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीआई लिखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, मेन ये समझना है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम पहले कैसे निकालते थे, जैसे मान लो पी हमारे पास 1000 है, रेट ऑफ पी मतलब प्रिंसिपल सम जो हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में या जो बोरो करते हैं। बोरो करेंगे तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मान लो 10% है और टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। तो हम पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हम इससे निकाल लेते हैं। P है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, टाइम है 2 अपॉन 100। ये काट दो तो ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपीज़, ये आ गया। हम ये पहले किए हुए हैं। अब यही सेम P लेता हूँ यानी 1000, रेट भी सेम ही रखता हूँ 10%, टाइम भी यही रखता हूँ 2 ईयर्स। अब देखते हैं इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट अलग अलग निकालेंगे, एक एक साल का निकालेंगे। जैसे पहले ईयर का पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो फॉर्मूला वही लगाना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P हमारे पास 1000 है, रेट है 10, टाइम है 1 अपॉन 100, ये कट गया तो 100 रुपीज़ आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, 1000 में ये 100 ऐड हो जाएगा यानी 1100 हो जाएगा इसका प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का, मतलब 1100 पे ये इंटरेस्ट लगेगा। तो उसका फिर निकाल लेते हैं फिर से सिंपल इंटरेस्ट। रेट हमारे पास है ही 10%, टाइम हो गया 1 ईयर ही है, तो इसका फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। पी क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P हमारे पास है कितना 1100, टाइम है 1, रेट है 10 अपॉन 100, ये जीरो कट गया तो ये हमारे पास आ गया 110 रुपीज़ सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ वो ये हो गया 100 रुपीज़ पहले ईयर का है, और दूसरे ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आ गया 110। तो दोनों मिला के 210 रुपीज़ ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो यही हम सिंपल इंटरेस्ट निकाले थे वो था 200, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले हैं तो ये आ गया 210। तो फ़र्क हो गया ना 10 रुपीज़ का, ज़्यादा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। वो क्यों हुआ फ़र्क वो समझना है। इसमें जो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाले थे 2 ईयर्स का इकट्ठे निकाल लिए थे, मतलब दोनों साल के लिए P को हमने 1000 ही लिया और हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इसमें जो हमने निकाला है 2 ईयर्स में 1 ईयर के लिए निकाले हैं। पहले 1 ईयर के लिए निकाले हैं सिंपल इंटरेस्ट जिसमें P 1000 है, R 10% है, टाइम 1 ईयर, तो 100 रुपीज़ आ गया। दूसरे साल का P क्या हो गया, बढ़ गया, 1000 में ये इंटरेस्ट ऐड हो गया तो 1100 हो गया P। अब फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 1100 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन 100, 110 आ गया इसमें। ये क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसमें P बढ़ गया ना, सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो इसमें 100 रुपीज़ बढ़ गया। ये जो पहले ईयर का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इसमें ऐड हो जाता है, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया 1100, इसलिए ये बढ़ गया। दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 210 रुपीज़। तो दोनों में यही फ़र्क है कि उसमें हमने 2 साल का इकट्ठे निकाल लिए थे तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। यदि हम इकट्ठे नहीं निकालेंगे, हम एक एक साल के लिए निकालेंगे। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, फिर उसको P में ऐड कर दो, सेकेंड ईयर का वो P बन जाएगा, फिर उस पर सिंपल इंटरेस्ट निकालो। तो ऐसे क्या होता है, इंटरेस्ट ऐड होता जाता है, इसलिए वो बढ़ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये मेन दोनों में डिफरेंस है निकालने का। अब अमाउंट जो होता है ना उसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, जो हमें आफ्टर 2 ईयर्स मिलेगा। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में लिखोगे P प्लस CI, तो P हो गया 100 मतलब 1000 और CI है 210, तो 1210 आ गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट को क्या लिखोगे, P प्लस SI। P है 100 मतलब 1000 प्लस 200, तो ये आ गया 1200।
तो ये इसका अमाउंट आ गया 1200, इसमें अमाउंट आ गया 1210। अमाउंट का मतलब होता है मैच्योरिटी वैल्यू, जो हमें मिलेगा आफ्टर 2 ईयर्स। तो आफ्टर 2 ईयर्स जो हमने जमा किया वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो हमारे पास इंटरेस्ट आया। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमने निकाला है, इसका तरीका थोड़ा लंबा है। हम कैसे, देखो एक एक करके, मान लो 2 ईयर्स है तब भी इतना छोटा मतलब बड़ा हो गया, 3 ईयर्स 4 ईयर्स होगा फिर तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे हम इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। उसमें हम डायरेक्ट ये निकाल लेते हैं मैच्योरिटी वैल्यू यानी अमाउंट। उसका ये फॉर्मूला होता है A=P × 1 + R/100 टू द पावर T। जैसे ये अमाउंट आ जाएगा देन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सीधा ये लगा देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये तरीका करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने समझा दिया कि एक्चुअल में होता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, इसलिए हमने ये मेथड समझाया। वैसे हमें करना इस फॉर्मूला से ही करना, पहले मैच्योरिटी वैल्यू अमाउंट निकाल लेंगे, फिर CI निकालेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से। अब ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया है ये वाले, इसको इस फॉर्मूला से देखते हैं कैसे निकलता है। तो P हमारे पास वही था 1000, R कितने थे 10%, टाइम कितने हैं 2 ईयर्स। अब सबसे पहले हमें तो अमाउंट निकालना होगा, उसका क्या फॉर्मूला पर है P × 1 + R/100 टू द पावर T। P हमारे पास है 1000, तो 1 + R हो गया 10/100, टाइम हो गया 2, इसको काट दो तो ये हो गया 1000, इसमें 10 एलसीएम ले लोगे तो 10 + 1 की पावर 2 आ गया। तो ये हो गया 1000 × 11/10 × 11/10, ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, तो ये आ गया 1210। ये आ गया अमाउंट। जैसे अमाउंट आ गया तो हम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकाल ही लेंगे। अभी फॉर्मूला पर है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1210 माइनस 1000, तो हमारे पास आ गया 210 रुपीज़। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ गए? इस फॉर्मूला से देखो कितना इजी हो गया। तो हम वैसे करेंगे अब इसी फॉर्मूला से, वो हमने समझाने के लिए करे थे। तो ये हमें फॉर्मूला लर्न करना है, इससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, अमाउंट निकालना होगा तो अमाउंट निकाल लेंगे। तो अब अगले वीडियो में हम 7.3 का क्वेश्चन शुरू कर देंगे जो इसी फॉर्मूला पे है। तब तक आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।